टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मेयाज आलम। इस वक्त हम पाचपट्टी प्रखंड क्षेत्र के भासेपुर में मौजूद है और भासेपुर में करोड़ों की लागत से 500 बेड का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका आयुष्मान भारत के नाम से हॉस्पिटल बनेगा और गरीब परिवार के लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। जो सरकार की तरफ से आयुष्मान कार्ड है, उस कार्ड पर इलाज किया जाएगा। आप लोग दिल्ली, पंजाब, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी जाते हैं इलाज के लिए, तो अब आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के बगल में, आपके शहर में, आपके प्रखंड में जो है गरीब परिवारों का इलाज बहुत अच्छा, बहुत उम्दा और बड़े डॉक्टर इलाज करेंगे और इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो तमाम मेहमान आए हुए थे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। अपनी अपनी बात रख रहे हैं, क्या कहते हैं। जो लोग देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। विनोदात्मक प्रभात, मैं मुन्ना सिंह, DIG इम्पैनल्ड और निवर्तमान कमांडेंट 72 बटालियन सशस्त्र सीमा बल सिक्किम में पदस्थापित हूँ। इस क्षेत्र में सीतामढ़ी में मैं 2013 से लेकर के 2015 मार्च तक रहा हूँ। तत्पश्चात भारतवर्ष की विभिन्न सीमाओं पर भारत नेपाल की सुरक्षा में कार्यरत रहा हूँ। इस बाबत यहाँ इस गांव में जहाँ हम लोग भासेपुर रतवाड़ा में हैं, यहाँ पर हमारे एक वरिष्ठ अभिभावक डॉक्टर नवल किशोर सिंह सर, साथ ही साथ हमारे कानूनी और विधिक सलाहकार श्री सुधाकर झा सर, साथ ही उनकी पूरी टीम, हमारे वित्तीय सलाहकार श्री विपिन मिश्रा जी सर और एक पूरी जो चिकित्सकों की मंडली है उनके सहयोग, और साथ ही साथ यहाँ इस क्षेत्र की जनता के लिए प्रारंभिक स्तर पर अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था एवं तदनंतर अच्छी चिकित्सा के शिक्षा की व्यवस्था, ताकि हम अपनी अगली पीढ़ियां इस तरह से तैयार कर सकें कि वह चिकित्सा के क्षेत्र में विश्व को चिकित्सकीय पर्यटन के साथ साथ भारत को अर्थशास्त्र में भी सहयोग करे और अपने समाज का बेहतर कल्याण करे। चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसके तहत हम चिकित्सा के साथ साथ कल्याण संवर्धन की तकनीक और दर्शन को भी लेकर के आएंगे, जिससे भारत न केवल निर्धनता से उबर करके धनी राष्ट्र बनेगा, अपितु बहुत ही विकसित और बहुत ही नियोजित राष्ट्र बनेगा। इसी प्लान के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं अभी कार्यरत हूँ सेवा में। जिस तरह की मुझसे सेवा की अपेक्षा होगी, मैं अपने अनुभव के हिसाब से और मेरी टीम में भारत का वो हर किसान, हर गरीब, हर महिला, हर युवक और पूरी व्यवस्था समाहित है। हर रूप में जो लोग कार्यरत हैं, सरकारी सेवा में हैं या निजी सेवाओं में हैं, उनसे समय लेकर के हम लोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे, पूरा करेंगे और एक बेहतर व्यवस्था करेंगे। मैं अपनी बात कह दूं कि मेरा संगणक या कंप्यूटर में अच्छी दखल है, जिसमें हम तकनीकी का बहुत ज़्यादा सहयोग लेंगे। यह तकनीकी का ही सपोर्ट है जिसके तहत एक व्यक्ति दिल्ली में रहते हुए भारत में कई जगहों पर अपनी साक्षात दर्शन के साथ अपनी प्रस्तुति को दे सकता है। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं शायद यहाँ न भी उपस्थित रहूँगा तो भी मेरी पूरी प्रतिमूर्ति मेरे रूप को उसी तरह से पूरा करेगी जिस तरह से आज की तारीख में इवन पाकिस्तान के इलेक्शंस में भी वो सारे अधिकारी जो फिजिकली अपनी जगह पर नहीं रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस, बिग डाटा एनालिसिस, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाइड्रोजन एनर्जी, जो भी नई सारी तकनीक आ रही होगी उसका लाभ लेते हुए हम लोग इस क्षेत्र को विकसित करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बेड का हॉस्पिटल होगा और कितने दिन में तैयार होगा लोग? जो हॉस्पिटल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हॉस्पिटल्स तो कम से कम 10 बेड से शुरू हो जाता है। 10 ही बिस्तरों से हमारा अस्पताल शुरू हो जाता है, परंतु नेशनल मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस के हिसाब से एक सुसज्जित और अच्छी व्यवस्था के साथ हॉस्पिटल को पूर्ण रूपेण कार्य करने के लिए 500 बेडों की आवश्यकता होगी और यह 500 बेड का हॉस्पिटल्स हमारे पास इस जगह पे बन के आएगा। इस जगह पे प्रोग्रेस थोड़ा स्लो होगा, समय के हिसाब से ईश्वर करे कि लोग स्वस्थ रहें, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य के साथ उनकी प्रगति और कल्याण पे हम लोग काम करेंगे। जिस तरह से जितने बेड की आवश्यकता होती रहेगी उस हिसाब से हॉस्पिटल चरणबद्ध रूप में आगे बढ़ेगा।
हॉस्पिटल के साथ साथ चरण बढ़ने के साथ साथ एजुकेशन की व्यवस्था भी हम लोग साइमल्टेनियसली या कुछ गैप लेकर के शुरू करेंगे। जब हमारे पास पूर्ण रूपेण 500 बेड का हॉस्पिटल की व्यवस्था तैयार हो जाएगी तब फिर हम लोग मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन निबंधन के लिए प्रयास करेंगे और तब हम लोग मेडिकल कॉलेज का पूरा एक सेटअप तैयार करेंगे। इनिशियली उससे पहले जो फार्मेसी की, नर्सिंग की, जो छोटी छोटी चिकित्सा व्यवस्था के लिए सपोर्ट सिस्टम्स है उसको तैयार करने के लिए हम लोग शुरू में ही शुरू करेंगे। टाइमलाइन या समय अभी हम लोग नहीं डिसाइड कर पाए हैं, कारण कि यह यहाँ की जनता और वित्त सहयोग पर निर्भर करेगा। हम आभारी हैं श्री धीरज जी के और श्री मुकेश कुमार जी के, जिन्होंने हमें भूमि के रूप में मूल सुविधा की व्यवस्था कर दी है। बाकी जो अगली सुविधा है वो यहाँ की जनता का भाव और उनका तन मन धन से सहयोग होगा, जिसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।